Hello, hello students. Welcome back to Meta Digital Classes. Students, today we are going to discuss our topic that is reflections of light. Okay, students. Students, you have already discussed in last video basic introductions of light. हमने लास्ट वीडियो में जो बेसिक इंट्रोडक्शंस ऑफ लाइट था वो टॉपिक कंप्लीट कवर कर लिया था. सो टुडे नाउ स्टार्ट रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट. दैट मीन्स प्रकाश के प्रतिबिंब. जो प्रकाश के प्रतिबिंब बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस, क्या होता है जब जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो क्या होती है सरफेस पे गिरती है तो क्या होता है ए पार्ट ऑफ लाइट सेंड बैक ऑफ द सेम मीडियम. तो क्या होता है प्रकाश की जो भी किरणें अगर सरफेस पे गिरती है तो ए पार्ट ऑफ लाइट सेंड ए सेम मीडियम होता है. दिस फिनोमिना where the incident light falling on a surface is sent back to the same medium is known as a reflections. फिनोमिना का मतलब होता है यह घटना क्या कहलाती है इंसिडेंट लाइट कहलाती है, घटना प्रकाश कहलाती है ऑन द सरफेस. ठीक है, और यही प्रकाश का क्या कहलाता है रिफ्लेक्शन कहलाता है, प्रकाश का प्रतिबिंब कहलाता है. देर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जो प्रकाश के प्रतिबिंब होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन. फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन डैट मीन्स नियमित प्रतिबिंब. नियमित प्रतिबिंब क्या होते हैं. सेकंड इरेगुलर रिफ्लेक्शंस अनियमित प्रतिबिंब क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम रेगुलर रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, नियमित प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे. फर्स्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शंस, नियमित प्रतिबिंब. इट इज ए स्मूथ सरफेस. जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो किस पे होता है स्मूथ सरफेस पे होता है, जो चिकनी सतह होती है उस पे होता है. ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस व्हेन ए लाइट ऑफ ए इंसिडेंट पोलाइज स्मूथ सरफेस लाइक ए मिरर. जो रेगुलर रिफ्लेक्शंस होता है नियमित प्रतिबिंब बनता है वो कौन से सरफेस पे होता है स्मूथ सरफेस पे होता है. और क्या होता है इसकी जो किरणें होती हैं रे ऑफ लाइट, ठीक है, पोलाइज स्मूथ सरफेस लाइक, जैसे हम बात करें किसकी मिरर की. ठीक है, तो इसकी जो रे होती है किरणें होती हैं किस पे गिरती है एक मिरर पे. एग्जाम्पल के रूप में हैड द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मूव ओनली ए फिक्स डायरेक्शंस. जो रेगुलर रिफ्लेक्शंस होता है उसमें जो रे गिरती है फॉल्स होती है गिरती है वो क्या होती है उसकी एक फिक्स डायरेक्शन से होती है. डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस. डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस का मीन्स होता है विस्तृत प्रतिबिंब, जो अपने एक फिक्स पॉइंट पे ना होकर मतलब फैलता है. ठीक है, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज ए रफ सरफेस. जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस होता है विस्तृत प्रतिबिंब होता है वो एक रफ सरफेस पे होता है. इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टेक ए प्लेस व्हेन ए रे अप्लाई इंसिडेंट वॉल और वुड. देखो इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दोनों एक ही होते हैं जिसको हम बोलते हैं अनियमित प्रतिबिंब या फिर विसरित प्रतिबिंब. जो कहाँ होते हैं खुदरी सतह पे होते हैं. ठीक है, और क्या होते हैं ऑन ए वॉल ऑफ वुड विच इज ए नॉट स्मूथ और पोलाइज. ये क्या होते हैं ना तो स्मूथ होते हैं चिकने होते हैं ना पोलाइज्ड होते हैं. समझ में आ गया, पोलाइज मतलब पोलिश होते हैं. In this case the different positions of surface reflect the incident light in the different directions. इसमें क्या होता है जो इंसिडेंट लाइट होती है जो प्रकाश की जो घटना होती है इन डिफरेंट डायरेक्शंस में होती है. इन सच केस नो डिफाइंड इमेज इन फॉर्मेट बट द सरफेस बिकम विजिबल. इसमें क्या होता है इन सच केस, इस केस में नो डिफाइंड इमेज, कोई इमेज नहीं बनती बट इज फॉर्मेट बट द सरफेस बिकम विजिबल. जो सरफेस होती है वो क्या होती है हमें दिखाई देती है. इट इज़ ए कॉमनली नोन एज ए स्क्रेटिंग ऑफ लाइट, जिसको हम स्क्रेटिंग ऑफ लाइट भी बोलते हैं. दिस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मेक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विजिबल. नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है कि गैर चमकदार, कि इसमें कोई चमक नहीं पाई जाती है, ये गैर चमकदार होते हैं. जैसे हम डायग्राम की बात करते हैं, फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शंस
और सेकंड इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस। तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शंस होता है, नियमित प्रतिबिंब बनता है, उसमें क्या होती है, दो किरणें होती हैं, इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। जबकि इसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, देखो इसमें डायरेक्शन भी बता रहे हैं, ये क्या होते हैं, सेम डायरेक्शंस में होते हैं, और जबकि इसकी डायरेक्शंस क्या होती है, डिफरेंट होती है, और ना ही इसमें चमक होती है। जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस होता है वो क्या होते हैं, मेक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विजिबल, जो हमें क्या होते हैं, गैर चमकदार दिखाई देते हैं। नॉट all light which this hits on object reflected, some of the incident light is absorbed। क्या करती है, जो ये लाइट होती है उनको ऑब्जर्व करती है, अवशोषित करती है। द ब्राइटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड आल्सो ऑन द रिफ्लेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, जो उसकी तीव्रता होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो डिपेंड करता है किस पे, उसकी इंटेंसिटी पे, उसकी तीव्रता पे, ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो प्रकाश की जो घटना है उस पर डिपेंड होता है, एंड आल्सो बी ऑन द रिफ्लेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट, और क्या होता है, वो प्रकाश का परावर्तन करता है। समझ में आ गया कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी पे, उसकी तीव्रता पे, ऑफ द इंसिडेंट घटना, प्रकाश घटना के दौरान, आल्सो ऑन द रिफ्लेक्टिव ऑफ द रिफ्लेक्टिविटी, दैट इज परावर्तन। It is a surface allow the entire incident light to undergo regular reflection, then will be become a invisible। समझ में आ गया। अब देखते हैं हम टर्म यूज इन द स्टडी ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। जो प्रकाश के प्रतिबिंब होते हैं उनकी स्टडी में हम कौन कौन से टर्म को यूज में लेते हैं, आओ डिस्कस करते हैं। देखो, ए रे ऑफ लाइट इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग विथ इन द लाइट ट्रेवल्स। सबसे पहले बात करें हम किसकी, कि जो भी रे होती है लाइट की वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है विथ द लाइट ट्रेवल के साथ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ए रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। अगर वो रे किस पे गिरे, मिरर पे गिरे, किस पे, अगर जो वो प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो अगर मिरर पे गिरे तो वो क्या होती है, इंसिडेंट रे होती है, प्रसंग रे होती है, प्रसंग किरणें होती है। थर्ड पॉइंट है अपना, ए रे ऑफ लाइट विच इज सेंट टू रिफ्लेक्टेड बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अब आप देखो कि हम जब भी मिरर में देखते हैं तो हमें हमारी सेम टू सेम फोटो दिखाई देती है, तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्टेड बैक बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। वो कौन सी रे कहलाती है, रिफ्लेक्टेड कहलाती है, मतलब अपने ही प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। जब हम शीशे के अंदर देखते हैं तो हमें अपना ही प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है, तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे। तो अपने ही प्रतिबिंब की हमें किरणें दिखाई देती है, रे दिखाई देती है। नॉर्मल इन लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर फ्रॉम द पॉइंट वेयर इन द इंसिडेंट मिड्स ऑफ सरफेस ऑफ द मिरर। समझ में आ गया कि ये क्या होते हैं, डिपेंड्स होते हैं किस पे, कि ये जो किरणें होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं सरफेस के, जो सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर होती है। इसके बाद देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे मेक विद द नॉर्मल ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर। क्या होता है, देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स क्या होता है, हम कोई भी एंगल बनाते हैं इंसिडेंट का, किरणों का, मेक विथ ए नॉर्मल ड्रॉ इन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इंटेंसिटी, ठीक है। तो क्या होता है, हमें सरफेस पे वो मिरर दिखाई देता है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन एंगल द रिफ्लेक्टेड रे मेक विद द नॉर्मल ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स। ये क्या है, प्रकाश है, हमें प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में जो लैटरल इन्वर्जन्स ऑफ प्लेन मिरर है, ठीक है, इसके अलावा जो स्फेरिकल मिरर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।